मैं शंकर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा, हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट वीडियो में जो देखा था वो था हाइड्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। सेकेंड वीडियो में इंट्रोडक्शन के ऊपर में उसके बेसिस पे कुछ एक सम्स थे जो कि सॉल्व करना बहुत जरूरी भी था। आज हम लोग देखेंगे फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर आप लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, जान भी चुके हैं कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर तो फ्लूइड भी डालता है, एयर भी डालता है ना। तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है फ्लूइड प्रेशर। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं ये एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग अभी बलून का साइज देखिए थोड़ा सा कम है ना। और अब इस बलून में हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे। इसमें हम लोग वाटर और करेंगे, डालेंगे। तो जब ये पानी डलाएगा इसमें, तो ये बलून का जो शेप है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने का रीजन क्या है, ये देखो। तो जब इसमें पानी हम लोग डालेंगे तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, पानी जो है प्रेशर अप्लाई करेगा इसके इनर वॉल पर, है ना। जब इसके इनर वॉल पे प्रेशर अप्लाई होगा तो कहां पे अप्लाई होगा, क्या सिर्फ इधर होगा या सिर्फ इधर होगा या सिर्फ इधर होगा, ये चारों तरफ होगा। किस तरीके से, जैसे कि ये रहा, है ना। ये चारों तरफ जो है पानी जो है वो इसके इनर वॉल पर प्रेशर अप्लाई करेगा। जब ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो इसका जो शेप है, मतलब साइज जो है वो काफी बड़ा हो गया है कंपेयर टू दिस वन। इसके कंपेयर में ये ज्यादा बड़ा हो गया है। तो देखिए, यही यहां से हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड है वो इसके इनर वॉल पर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये फैल रहा है, राइट। तो देखिए, बोल रहा है वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बलून। वाटर जो है इनर सरफेस जो इसका बलून का है उस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस जो है इसको मैं थोड़ा सा सर्कल मारता हूं। इस ऑल पॉसिबल डायरेक्शन का मतलब आपने देखा कि वर्टिकली, दैट इज आप बोल सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड साइडवेज। मतलब ये डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड, और साइड वाइज भी ये क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो ये जो साइड वाइज प्रेशर अप्लाई करता है, इस साइड वाइज प्रेशर को हम लोग बोलते हैं लैटरल प्रेशर, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखकर रखा है। बोल रहा है द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एक्टिंग साइडवेज, ठीक है, साइडवेज, है ना, इज नोन एज इट्स लैटरल प्रेशर। यानी कि ये एक प्रेशर इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं लैटरल प्रेशर। ओके, तो देखो फ्लूइड प्रेशर क्या है। फ्लूइड प्रेशर जो है बोल रहा है एवरी फ्लूइड exerts pressure and this pressure exerted by a fluid is known as fluid pressure। और इसी कोई भी फ्लूइड, हर एक फ्लूइड जो है आप उसको किसी भी कंटेनर में रखो, किसी भी वेसल में रखो, वो वेसल के वॉल के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो करेगा, है ना। तो ये कोई भी लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करता है अपने कंटेनर के वॉल पर, इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्लूइड प्रेशर जो होता है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे क्यों अप्लाई करता है। भाई मैं एक कंटेनर के अंदर पानी डाल रहा हूं तो वो प्रेशर अप्लाई क्यों करेगा, मैं डाल रहा हूं, तुम रहो ना उसमें, तुम प्रेशर क्यों लगा रहे हो, प्रेशर क्या क्या वजह है लगाने की, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्लूइड प्रेशर लगता है वो उसका मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए आप एक वेसल लिए हैं, है ना। इस वेसल में आपने एक लिक्विड को रखा है, इसमें आपने एक लिक्विड डाल दिया है कुछ यहां तक, और लिक्विड डालने के बाद आप तो जानते ही हो, मैंने बोल ही दिया है
कि लिक्विड जो होता है, कोई भी लिक्विड हो किसी भी कंटेनर में हो, वो उस पर उसके वॉल्स पर क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, मतलब करेंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या जब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें रैंडम मोशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, रैंडम मोशन इनके मॉलिक्यूल्स में। ये रैंडम मोशन की वजह से ये लोग खुद में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं खुद में, और खुद में टकराने के साथ साथ कंटेनर के वॉल्स से भी टकराते हैं, कंटेनर के वॉल्स से भी टकराते हैं। अब ये टकराते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि कंटेनर का जो वॉल है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब स्ट्रांग होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स बाउंस बैक मारते हैं, मतलब यहाँ ये मॉलिक्यूल्स गया, इससे टकराया, अपने मॉलिक्यूल्स मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से भी टकरा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वॉल्स से भी टकरा रहे होते हैं। तो वॉल्स तो यहाँ पे स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, ये बाउंस बैक आते हैं। बाउंस बैक पर सेकेंड होता है ये कहानी, हर सेकेंड। तो इसमें होता क्या है, रैंडम मोशन की वजह से ये लोग खुद में टकराते हैं और कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं। इसके वजह से इनके मोमेंटम में चेंजिंग आता है, इनके मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम में चेंजिंग आता है, मोमेंटम। ठीक है, इनके मोमेंटम में चेंजिंग आता है। इस मोमेंटम के ये जो मोमेंटम है ये पर सेकंड चेंज हो रहा होता है, पर सेकंड। अब देखो ये मोमेंटम में चेंजिंग की वजह से होता क्या है, ये वॉल के ऊपर में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स को बनाते हैं, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, है ना, मतलब थ्रस्ट बोलते हैं। और यही थ्रस्ट जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर लगता है, पर यूनिट एरिया पर लगता है। किसके पर यूनिट एरिया पर, वॉल के पर यूनिट एरिया पे, है ना। अब बात समझ में आई, रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, उनसे टकराने की वजह से मोमेंटम में चेंजिंग आता है इन लोगों के, मोमेंटम में चेंजिंग आने की वजह से यहाँ पर एक फोर्स कंस्टिट्यूट होता है, फोर्स अराइज होता है, और वही फोर्स जो है पर यूनिट एरिया पर लगता है, वॉल के मतलब वॉल के एरिया पे लगता है, और इसी फोर्स की वजह से ये जो लगता है, उसी फोर्स की वजह से अराइज होता है फ्लूइड प्रेशर। यही है उसका मैकेनिज्म, है ना, कि ये फ्लूइड प्रेशर कैसे अराइज होता है। हम लोगों ने पहले देखा कि हाँ ठीक है, फ्लूइड प्रेशर अराइज होता है, देखिए क्यों अराइज होता है, कैसे अराइज होता है, ये था आपका प्रॉपर आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन ये है कि कोई पॉइंट पर, है ना, मान लीजिए कि ये आपका कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई एक पॉइंट है, पर्टिकुलर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर कितना फ्लूइड प्रेशर लग रहा होता है वो जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मान लीजिए ये तो हमारा फ्लूइड प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा है, कुछ तो वैल्यू होगा। अगर हम ये बोले कि इस पॉइंट पर फ्लूइड प्रेशर साथ ही साथ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर दिया जाए, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड किया जाए, तब कितना होगा, तो वो भी देख लेंगे, बहुत सिंपल सा है। तो इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए, हमारा ये टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में एक फ्लूइड जो है कितना प्रेशर अराइज करता है। तो मान लीजिए कि हमने एक वेसल लिया है, और उस वेसल ये में कुछ पानी है, ठीक है, इस वेसल में कुछ पानी है, इस पानी में डुबकी लगाना है, नहीं लगाना है, फिजिक्स कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा डुबकी लगा के। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉइन ले लेते हैं, राइट, एक कॉइन ले लेते हैं, मतलब कॉइन किस टाइप का कॉइन, एक कॉइन, है ना, छोटा वाला कॉइन कोई भी मान लीजिए, हमने यहाँ पर एक कॉइन रख दिया, और उस कॉइन के ऊपर में हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। मतलब कॉइन जो है एक पॉइंट है, कॉइन को हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया है, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉइन रख दिया, चलिए ठीक है, और इस कॉइन के ऊपर में हम एक
सॉरी कितना प्रेशर अराइज होगा ये चेक करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि इसका जो डेंसिटी है इस वाटर का, है ना, वो हम लोग मान लेते हैं डी है, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, डी, ओके। और क्या मान लेते हैं, यानी कि ये डेंसिटी जो है वो डी है, और इस जो लिक्विड है उसका वेट मान लेते हैं, वेट नॉट मास, वेट हम लोग मान लेते हैं एम जी। एम यहाँ पर मास है और जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मास, सॉरी वेट। अब एक काम करते हैं कि एक एजम्पशन डालते हैं, यहाँ पर एजम्पशन ये डालते हैं कि एक सिलेंडर जो है इस कॉइन के डायमीटर के इक्वल एक सिलेंडर हम लोगों ने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, सिलिंड्रिकल कॉलम अरेंज कर दिया, एक सिलेंडर रख दिया है। हम लोग देखेंगे कि इस सिलेंडर के वजह से इस पर कितना जो ये है प्रेशर वो अराइज हो रहा है। तो देखिए हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड इतना ले लिया, ओके। अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम की बात करें, अच्छा ये हम लोग पकड़ लेते हैं, इसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड यहाँ तक है, वो लिक्विड यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस लिक्विड का हाइट पकड़ लेते हैं, वो है h, कितना है h। तो अब बताइए आप कि ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब सिलेंडर में कितना पानी है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कॉलम, सिलिंड्रिकल कॉलम, ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हमने, अच्छा इसका एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया देख लो इसका, इस कॉइन का, वो पकड़ लो a है, कितना है a। तो ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a इंटू h, है ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा a इंटू h। अच्छा अगर मैं इसका मास की बात करूं, है ना, इसका मास की बात करो, मास, तो इसका मास कितना होगा, सिलिंड्रिकल कॉलम का मास कितना होगा, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इनटू डेंसिटी ये 1 है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, v का वैल्यू इसमें पुट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा AHD, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, AHD हो जाएगा, ये नंबर 2। अच्छा यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसका जो वेट है ना, इसका जो वेट है लिक्विड का वो कितना है, वेट, तो लिक्विड का बोलो या सिलिंड्रिकल कॉलम के लिक्विड का बोलो, बात एक ही है। तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना दिया हुआ है mg। अब m का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू कितना है AHD, और ये कितना है g, यानी कि ये आपका इसका जो वेट आया है वो आया है AHDG, और ये जो AHDG है इसका कुछ फंडा है। अच्छा उससे पहले आप ये बताओ कि हम लोगों ने प्रेशर का प्रेशर क्या पढ़ा है, प्रेशर जो होता है वो होता है आपका थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब एक बात बताओ, ये जो वेट है यही वेट तो है जिसकी वजह से इस पे थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, यही वेट की वजह से ना इस पे थ्रस्ट लग रहा है, यानी कि ये क्या है, थ्रस्ट है एक तरह का। तो ये थ्रस्ट का वैल्यू कितना हमें मिला है AHDG अपॉन में एरिया कितना है, एरिया कितना है इसका A है, तो A से A कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर HDG, यानी कि प्रेशर जो है वो आपका कहाँ का प्रेशर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का, है ना, प्रेशर जो है वो आपका आ गया HDG, ओके HDG। अच्छा ये तो एक वर्टिकल कॉलम बनाया था मैंने, तो उस हिसाब से इस पॉइंट का प्रेशर था। लेकिन आप ये सोचो, मान लो इसको मैं कोई मतलब ऐसे जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अराइज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि
ये प्रेशर एट अ पॉइंट है ड्यू टू वर्टिकल कॉलम, ड्यू टू कॉलम बोल सकते हो, कॉलम है ना, कॉलम है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि प्रेशर, अगर मैं बोलूं कि प्रेशर ड्यू टू कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना लगेगा उतना इसमें ऐड हो जाएगा, बात खत्म। तो मान लेते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पी नॉट है, कितना है, पी नॉट। तो हम प्रेशर इक्वल टू कितना लिखेंगे, टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस एच डी जी, खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि प्रेशर जो है किसकी किसके ऊपर, इस कंटेनर, ये जो कंटेनर वेसल आप देख रहे हो इसमें किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है इसका डेंसिटी के ऊपर, डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। दूसरा जो है इसके डेप्थ के ऊपर, ये जितना डेप्थ, मतलब डेंसिटी के साथ प्रेशर जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, ये याद रखना। पॉइंट 1 शायद दिख नहीं रहा होगा, ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डेंसिटी के साथ, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, प्रेशर जो है डायरेक्टली रिलेटेड है डेप्थ के साथ इसके, है ना। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है, ये दो पॉइंट के साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड है, और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ भी ये मतलब से ये डिपेंड करता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ये अलग पॉइंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करता है, ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, तीनों के साथ, है ना, तीनों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके पास न्यूमेरिकल्स, कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको भी सॉल्व करवाऊंगा, खुद से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।